सभी को पता ही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त लोगों के खातों में भेज दी गई है, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका फॉर्म सही होने के बावजूद उन्हें ये किस्त नहीं मिली है। तो इसका क्या कारण है, इसी के साथ उन किसानों में से कितने किसानों को अभी भी ये किस्त मिलेगी, इसी के साथ एक बड़ी अपडेट भी सामने आई है। चलिए आज की वीडियो में इन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं और अब जिन किसानों को ये किस्त नहीं मिली है उन्हें किस्त न मिलने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ट्वीट से एक बड़ा खुलासा हुआ है, एक बड़ी अपडेट सामने आई है। तो अपडेट क्या है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए बताया कि हमने जो पिछली किस्त है यानी कि जो 12वीं किस्त थी उसमें 11.30 करोड़ से अधिक किसानों को ये किस्त दी गई और जिसमें 2.24 लाख करोड़ की राशि जारी हुई, यानी कि लोगों को ये राशि दी गई, किसानों को ये राशि दी गई। उसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि जो 13वीं किस्त है वो 8 करोड़ से अधिक किसानों को दी जाएगी। तो अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो 12वीं किस्त है वो तो यहाँ पर 11.30 करोड़ किसानों को दी जा रही है और यहाँ पर 13वीं किस्त में ये संख्या घटकर सिर्फ किसानों की संख्या 8 करोड़ कैसे रह जाती है, यानी कि जो इतने सारे किसान हैं वो कैसे गायब हो गए, कैसे उन लोगों को किस्त नहीं मिल रही है, चलिए पहले वो समझ लीजिए। अब यहाँ पर 2-3 कारण है। पहला और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि बहुत सारे किसानों की केवाईसी नहीं हुई। सरकार लंबे टाइम से बोल रही थी कि केवाईसी करवा लो, केवाईसी करवा लो, बहुत सारे किसानों ने केवाईसी नहीं करवाई। तो जिन किसानों ने केवाईसी नहीं करवाई उनके पैसे रुक गए हैं, उनके पैसे रोक दिए गए हैं और उन्हें ये किस्त नहीं मिली। दूसरी और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी किसानों के सामने वो लैंड सीडिंग वाली थी, यानी कि जमीन का वेरिफिकेशन बहुत सारे किसानों का नहीं हो सका। वो बार बार पटवारियों के पास, लेखपालों के पास जाते रहे लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की और उनके पैसे बंद हो गए। तो ये एक सबसे बड़ा कारण सामने आया जिससे काफी सारे किसान इस योजना से टूट गए, काफी सारे किसान इस योजना से बाहर हो गए, किसान होते हुए भी, हकदार होते हुए भी। इसी के साथ एक सबसे बड़ा कारण ये भी सामने आया कि जो आवेदन किए गए थे, हमारे राजस्थान की बात कर रहा हूं, जो आवेदन किए गए थे वो महिलाओं के नाम से आवेदन किए गए थे और जो जमीन है वो पुरुषों के नाम यानी कि उनके पतियों के नाम पर है। तो जब जमीन का वेरिफिकेशन हुआ, लैंड सीडिंग हुई, तो वहां पर उन महिलाओं के नाम पर जमीन ही नहीं थी, तो उनका नाम भी इस योजना से हटा दिया गया। तो इस प्रकार की बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे परिवार पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बाहर हुए हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये किसानों की संख्या कम हुई है। और एक जो बड़ा कारण सामने आया है वो आधार का नाम मिसमैच, यानी कि जो फॉर्म भरा गया था उसमें नाम अलग था और जो आधार कार्ड में किसान का नाम था वो थोड़ा सा अलग था, मीनिंग में थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो उन लोगों के भी पैसे रुके हैं, आधार वेरीफाई नहीं हो सका है और उनके पैसे भी रोक दिए गए हैं। तो ये भी बड़ा कारण सामने आया। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनका फॉर्म में नाम अलग है, आधार कार्ड में फॉर्म जैसा ही नाम है लेकिन जमीन में नाम थोड़ा सा अलग है, यानी कि जो जमीन की जमाबंदी है उसमें नाम मैच नहीं हो रहा है, तो इस वजह से भी उनके पैसे रुके हैं। इसी के साथ एक कारण ये भी सामने आया है कि कुछ अपात्र किसान थे जो गलत तरीके से ये पैसे उठा रहे थे, उन्हें भी इस योजना से बाहर किया गया है। जांच के दौरान उनके नाम सामने आए हैं तो उन्हें भी इस योजना से बाहर करने की वजह से ये आंकड़ा जो है वो घटकर इतना रह गया है। अब बहुत सारी जगहों पर फॉर्म सही होने के बावजूद भी किसानों के पैसे नहीं आए हैं। तो इसका एक बड़ा कारण ये है कि सभी स्टेट में एक साथ सभी जगहों पर ये किस्त नहीं आई है। कुछ जगहों पर कल तक ये किस्त आ जाएगी, परसों तक आ जाएगी, तो किस्त फाइनल आ जाएगी अगर आपका फॉर्म सही है। आप 2-3 चीजें अपने फॉर्म में चेक कर लीजिए, अपने फॉर्म का स्टेटस देखिए। स्टेटस वगैरह कैसे देखना है वो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। स्टेटस देखिए, वहां पर आपका लैंड शेडिंग यस दिखाना चाहिए। सबसे पहले ये गौर कर लीजिए, अगर लैंड शेडिंग नो आ रहा है तो आपकी किस्त नहीं आएगी। आपको पटवारी के पास, लेखपाल के पास जाना होगा, अपनी जमीन का वेरिफिकेशन कराना होगा, उन्हें बताना होगा कि आप यहाँ पर लैंड शेडिंग यस करो तभी हमारी ये किस्त आएगी। तो वो काम उनके पास है, कोई भी मित्र धारक या फिर साइबर कैफे वाला ये काम नहीं कर सकता, तो वो करवा लीजिए। अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है तो मेरे दोस्त आपकी किस्त नहीं आएगी। आप अपनी केवाईसी सबसे पहले करवाइए, तो वहां पर केवाईसी भी यस दिखाई देना चाहिए। और जो पेमेंट मोड है वो इस बार आधार रखा गया है, पिछली बार भी आधार रखा गया था। इसका मतलब भी आप समझ लीजिए, अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भी आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे मेरे दोस्त। जी हाँ, पिछली बार क्या हुआ था कि जिन लोगों ने अपने फॉर्म में खाता लिंक कर रखा था और उनके खाते में आधार कार्ड लिंक नहीं था तो उस खाते में उनके पैसे नहीं आए, बल्कि उस खाते में ऑटोमेटिक पैसे आ गए। जो खाता आधार कार्ड से लिंक था, जो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट था, उस खाते में ऑटोमेटिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे आ गए। कहने का मतलब है कि ऑटोमेटिक खाता चेंज हो गया, तो पैसे उसी खाते में आएंगे जो आधार कार्ड से लिंक होगा। तो आधार माध्यम से ये पेमेंट किया जा रहा है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखें। और जो एलिजिबिलिटी है वो फॉर्म में अगर आपकी यस दिखाई दे रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पैसे नहीं आए हैं तो 1-2 दिनों में आ जाएंगे। इसी के साथ अगर आपको आधार मिसमैच वाली प्रॉब्लम सामने आ रही है तो इसका समाधान भी बहुत ही सरल सा है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पर आपको नाम सही करने का, फॉर्म में नाम सही करने का ऑप्शन मिल जाएगा और वहां से आप अपना नाम सही कर सकते हैं। फॉर्म में जैसा नाम आधार कार्ड में वैसा कर सकते हैं और आप अपनी किस्त ले सकते हैं। तो अभी भी गौर कर लीजिए, अगर आपको ये किस्त नहीं मिली है, कोई कमी आपके फॉर्म में दिखाई दे रही है तो आप अभी उसमें सुधार करवा लीजिए, हो सकता है आपको आपके पैसे मिल जाए। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि
यही कुछ कारण हैं जिन वजह से लोगों को पैसे नहीं मिले हैं। और अगर आपका नाम इनमें से किसी भी एक कारण में है तो आपके पैसे नहीं आएंगे मेरे दोस्त। जी हाँ, ये आप समझ लीजिए। तो ज़्यादातर लैंड शेडिंग वाली प्रॉब्लम है तो पटवारी के पास जाइए, तहसीलदार के पास जाइए, कलेक्टर के पास जाइए, लेकिन वो वहाँ पर यस करवाइए, तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो आज की वीडियो में यही एक अपडेट थी, मुझे लगा आप सभी को इसके बारे में बताना चाहिए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पैसे क्यों नहीं आए, उसके आगे हमारे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से आपके पैसे आपके खाते में नहीं पहुंच पाए हैं। और अगर आपका फॉर्म सही है तो 1-2 दिनों में आ जाएंगे, 1-2 दिन इंतजार कर लीजिए, आ जाएंगे। आपके पैसे नहीं आते हैं तो देखिए फॉर्म में क्या कमी है और उस हिसाब से सुधार करवाइए। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले, हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो अलग सी वीडियो भी जरूर बनाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।